यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में आपको नमस्कार। और पिछले एपिसोड में हमने अध्याय 6 का अध्ययन किया और हमने मिलकर देखा कि किस प्रकार प्रारंभिक कलीसिया ने 7 सेवकों को चुना और प्रेरितों ने अपने आप को प्रार्थना की और वचन की सेवकाई के लिए अलग किया। इसके पश्चात हमने देखा कि किस प्रकार उस 7 में से एक स्टेफनुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, विश्वास से परिपूर्ण होकर, परमेश्वर के अनुग्रह को पाकर एक के बाद एक सामर्थ्य कार्य करने लगा। और जब वो सामर्थ्य कार्य करने लगा तो हमने देखा कि लोग उसके सामने ठहर नहीं सके, उससे वाद विवाद कर न सके, क्योंकि प्रभु उस पर उतरे थे। और उसके बाद उसको पकड़कर महासभा में लेकर आए और महासभा में लाने के पश्चात उसको ये मौका दिया गया कि वो उस पर लगाए गए आरोपों का खंडन करे या अपने बचाव में कुछ बातों को कहे। और इस बात पर अब हम 7 अध्याय के अंदर प्रवेश करते हैं। 7 के 1 में इस प्रकार लिखा है, तब महायाजक ने कहा, क्या ये बातें सच है? दूसरी आयत में स्तिफनुस ने कहा। एक क्षण में रुकना चाहता हूं। स्तिफनुस ने कहा। 7वां अध्याय पूरे प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंदर सबसे लंबा अध्याय है। 60 आयतें इसके अंदर है। और स्तिफनुस यहाँ पर यहूदियों के लंबे इतिहास के अंदर से चुन चुन कर कुछ बातों को पेश करेगा और अपने सुनने वालों को यह साबित करने का प्रयास करेगा कि जब जब परमेश्वर ने अपने अभिषिक्तों को उनके मध्य में भेजा है, उन्होंने उसका विरोध किया है। और न केवल ये, 2 बात और वो उनको कहना चाहता है। वो एक यह है कि परमेश्वर किसी जाति के द्वारा कैद नहीं किया जा सकता, और दूसरी बात, परमेश्वर किसी जगह पर भी कैद नहीं किया जा सकता। अब आप देखते हैं, उस पर आरोप लगाए गए थे कि वो कहता है कि मंदिर ढा दिया जाए तो वो पुनः खड़ा कर देगा। वही आरोप जो प्रभु यीशु मसीह पर भी जब वो पृथ्वी पर थे लगाए गए थे। ये सारी बातें स्तिफनुस के लिए भी कही। लेकिन अब जब इसे अवसर मिलता है, स्तिफनुस यहूदियों के इतिहास को लेकर कुछ अद्भुत बातों को वो प्रस्तुत करता है। हालांकि अध्याय सबसे बड़ा अध्याय है पूरे प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंदर और 60 आयतें इसके अंदर है, लेकिन इस 60 आयतों के अंदर मानो हजारों साल का वृत्तांत वो चुन कर पेश करता है। शुरू में ही मैं कह दूं, हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द जब पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होते हैं, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ उनमें होती है, तो वो क्रिया करने की शक्ति रखती है, मनों को प्रभु की ओर फेरने की शक्ति रखती है, साथ ही लोगों को उत्साहित करने की और शत्रु को नाराज करने की भी ताकत रखती है। पहले वो 2 आयत से लगाकर 8 आयत तक अब्राहम के विषय में बात करेगा। उसके बाद 9 आयत से लगाकर 19 आयत तक वो यूसुफ के विषय में बात करेगा। और फिर 20 आयत से लगाकर आगे तक करीब करीब 40, 44 और 45 तक वो मूसा के विषय बात करेगा। और जब वो मूसा के विषय बात करेगा तो वो 3 घटकों के विषय बात करेगा। 40 साल के 3 घटक जो मूसा के जीवन में घटित हुए। चलिए अपन इनको विस्तार से देखते हैं। दूसरी आयत में लिखा है, स्तिफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। ध्यान दीजिए शब्दों को। जब वह मेसोपोटामिया में था तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। स्तिफनुस कहने का प्रयास कर रहा है अपने सुनने वालों को कि परमेश्वर केवल यरूशलेम के मंदिर के अंदर ही वास करता है, ऐसी बात नहीं है। जब ये कुछ भी नहीं था, अब्राहम स्वयं मेसोपोटामिया के अंदर परमेश्वर को नहीं जानता था, वहां पर भी इसी तेजोमय परमेश्वर ने मेसोपोटामिया के अंदर एक परिवार में जो उसे नहीं जानता था अपना दर्शन दिया था। मानो वो कह रहा है, मेरे सुनने वाले यहूदियों, महासभा के सदस्यों और महायाजक, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहीं ही नहीं, वो मेसोपोटामिया के अंदर भी हमारे पिता से मिला था। और फिर आगे देखिए क्या कहता, और उससे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिससे मैं तुझे बताऊंगा। और वो उठाकर इस बात को कहता है, तब वो कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा।
5 आयतें की, और उसको कुछ मिरास वरन पैर रखने भर की उसमें जगह न दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं ये देश तेरे और तेरे बाप तेरे वंश के हाथ कर दूंगा। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी न था। परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है, वाचा बांधने वाला परमेश्वर है। और वाचा की खूबी यह है कि विशेष करके यहाँ पर यहूदियों ने परमेश्वर से वाचा नहीं बांधी, लेकिन अब्राहम से परमेश्वर स्वयं वाचा बांध रहा है। और उससे कहता है मैं तुझे जाति जाति का मूल पुरुष बनाऊंगा, और कहता है मैं तुझे असंख्य संतान दूंगा। कब कहा? जब उसके पास एक भी संतान नहीं थी। और 6 आयत में लिखा है, और परमेश्वर ने यूं कहा, तेरी संतान के लोग पराए देश में परदेशी होंगे और वे उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक दुख देंगे। अब आप देखिए वहां पर लिखा है 400 वर्ष, एक जगह पर 430 वर्ष लिखा है। खैर, स्टेफनोस यहाँ पर डिटेल या विस्तृत जानकारी नहीं दे रहा, लेकिन उनको जो मालूम है उसी बात को उन्हें याद दिलाकर ये प्रस्तुत कर रहा है कि परमेश्वर केवल यरूशलेम में नहीं, लेकिन हमारा अब्राहम पिता जब मेसोपोटामिया में था और जब उसके पास संतान नहीं थी, तब तेजोमय परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर उसके साथ वाचा बांधी और उसको प्रतिज्ञा दी कि मैं तेरे को असंख्य संतान प्रदान करूंगा। और ये भी भविष्यवाणी उसको वहां पर सौंपी, और वो आगे इस बात को दिखाएगा कि उसके पुत्र यानी कि अब्राहम के पुत्र 400 साल तक गुलामी में रहेंगे। लेकिन कहानी वहां नहीं होती है। और उसने उससे खतने की वाचा बांधी, और इसी दशा में इसहाक उससे उत्पन्न हुआ, और 8वें दिन उसका खतना किया गया। और इसहाक से याकूब, और याकूब से 12 कुलपति उत्पन्न हुए। तो पहला भाग अब्राहम से लेकर 12 कुलपति के जिक्र तक वो स्टेफनोस प्रस्तुत करता है, और इसके अंदर ये बात स्थापित कर देता है कि परमेश्वर केवल यरूशलेम का, केवल मंदिर का परमेश्वर ही नहीं है, लेकिन कसदियों के देश में या मेसोपोटामिया के अंदर जब जब परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, यही तेजों में परमेश्वर वहाँ उनको प्रकट हुआ, वहाँ उनसे बातें करते रहा, वहाँ उनसे वाचा बांधी, और वहाँ पर उनको प्रतिज्ञा देकर परमेश्वर ने छुड़ाया और बाहर निकाला। अब 9 आयत में अपना 9 आयत में लिखा है, कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके, अब एकदम वो छलांग लगाकर स्टेफनोस यूसुफ के इतिहास को पकड़ता है। कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। आप ये बिंदु पर ध्यान दें, बार बार स्टेफनोस उनके दिल में डाल रहा है, परमेश्वर यरूशलेम के मंदिर में ही नहीं, लेकिन जब डाह करके कुलपतियों ने यूसुफ को मिस्र देश जाने वालों के हाथ भेज दिया, तब भी परमेश्वर यूसुफ के साथ था और उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की, और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घराने पर हाकिम नियुक्त किया। और वो आगे को उस इतिहास को प्रस्तुत करता है। जैसे मैंने पहले बोला, पहले से उसको सुनने वाले सारी बातें विस्तृत रूप से जानते हैं, फिर भी उनको कुछ बातें उठाकर याद दिलाकर कहता है। और इस यूसुफ के वृतांत के अंदर एक बात मैं आपको उठाकर दिखाना चाहता हूँ, वो ये साबित करने का प्रयास करता है कि जिसको परमेश्वर ने उनकी छुड़ौती के लिए, उनके छुटकारे के लिए खड़ा किया था, उन कुलपतियों ने उसे अस्वीकार कर दिया। ये कहते हुए स्टेफनोस ये बात उनको याद दिला रहा है, क्या यीशु मसीह को, जिसे परमेश्वर ने हम सबके लिए उद्धारक के रूप में खड़ा किया था, ये यहूदी लोग ही उसे तिरस्कार कर चुके थे। और उस बात को याद दिलाते हुए, उन दोनों बातों को जोड़ते हुए मानो छिपे हुए अंदाज में उनसे ये बात कर रहा है। और फिर आगे मैं 15 आयत में आ गया हूँ। तब याकूब मिस्र में गया और वहाँ वह और हमारे बाप दादे मर गए, उनके शव शेकेम में पहुंचाए जाकर उस कब्र में रखे गए जिसे अब्राहम ने चांदी देकर शेकेम में हमोर की संतान से मोल लिया था। परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया जो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, तो वे मिस्र में वे लोग बढ़ गए और बहुत हो गए। ऊपर की आयतों में वो ये उनको याद दिलाता है स्टेफनोस कि वे संख्या में 75 लोग थे। 14वीं आयत में लिखा है 75 लोग थे शुरू में,
जब वे मिस्र आए थे। लेकिन अब आगे के आयत में वो कहता है वे बहुत बढ़ गए थे परमेश्वर की आशीषों से, परमेश्वर के वायदे के अनुसार रहने के कारण। और ये फिर से इनको संकेत कर रहा है अपने सुनने वालों में, स्तिफनुस की संख्या कम थी लेकिन संख्या बढ़ गई, क्योंकि परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर मिस्र में भी था। तो न केवल मेसोपोटामिया, न केवल कसदियों के देश में, पर मिस्र में भी परमेश्वर अपने लोगों के साथ था। ये उनको याद दिला रहा है। और 19 के बाद तुरंत 20 आयत में यूसुफ के वृतांत को खत्म कर कर अब स्तिफनुस मूसा के विषय बात करेगा। 20 आयत में इस प्रकार लिखा है, उस समय मूसा उत्पन्न हुआ, वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। 22 आयत एक बार आप ध्यान से सुनिए। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थ्य था। आपको याद होगा पहले अध्याय के अंदर हमने प्रभु यीशु मसीह के विषय पढ़ा था। वहां पर लिखा है जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। मैं रुककर एक बात बोलूं आपको, वचन और कर्म दोनों में मूसा सामर्थ्य था। यीशु को लिखा है वो जो करता था उसी को सिखाता था। इज़रा की पुस्तक 7 अध्याय 10 आयत में इस प्रकार लिखा है, मैं आपके लिए उसे पढ़ना चाहता हूँ। इज़रा 7 का 10, क्योंकि इज़रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में बुद्धि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। इज़रा ने पहले व्यवस्था का अर्थ जाना, उसके बाद उसके अनुसार चलना चाहा और उसके पश्चात उसके विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया। कई बार हम जो करते नहीं हैं उसे सिखाना चाहते हैं, लेकिन मूसा को देखिए उसके लिखा है तो वचन और कर्म दोनों में सामर्थ्य। लेकिन अब स्तिफनुस, याद रखिए, खो मत जाना आप लोग, स्तिफनुस यहूदियों से वार्तालाप कर रहा है। महासभा है सामने, महायाजक उससे पूछ रहा है क्या ये बातें या ये आरोप सब सही है क्या। तो उसके जवाब में वो यहूदियों के इतिहास में से ये साबित कर रहा है, 3 बातें मैंने बोली, साबित कर रहा है। 1, परमेश्वर किसी जगह में कैद नहीं। 2, परमेश्वर किसी जाति या कौम के द्वारा कैद नहीं है। और तीसरा, जब जब परमेश्वर ने अपने अभिषिक्तों को भेजा है लोगों ने उनको तिरस्कार किया है। की बारी है और स्तिफनुस मूसा के विषय में कहता है 40 साल के 3 घटकों को लेकर जिससे उसके सुनने वाले वाकिफ थे एक बार और दोहरा रहा है। अब सुनिए, पहला 40 आता है 23 आयत के अंदर। जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इजरायली भाइयों से भेंट करूं। पहले 40 वर्ष के अंदर वो राजमहल में पढ़ रहा है, बढ़ रहा है और सारी विद्या को सीख रहा है और हर बात में वो अव्वल है उस देश के अंदर। 40 वर्ष के बीतने के पश्चात लिखा है जब उसने अपने भाइयों को देखा और उसने देखा कि उन पर अत्याचार हो रहा है, उसने बचाने की कोशिश में मिस्री को मारकर सताए का फल डाली। 25 आयत में लिखा, उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने न समझा। देखिए, मूसा अपनी ताकत का प्रयोग करकर अपने भाइयों को छुड़ाने का प्रयत्न कर रहा है। कई बार हम भी परमेश्वर की सेवा अपनी ताकत से करना चाहते हैं। कुछ लोग डिग्री से करना चाहते हैं, तो कुछ लोग नाम से करना चाहते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास ये कला है इसलिए मैं परमेश्वर की सेवा करूं। परमेश्वर की सेवा परमेश्वर के तरीकों से, परमेश्वर द्वारा दी जाने वाली ताकत से ही की जा सकती है, और अगर ऐसी नहीं हुई तो परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं कर सकता। मूसा देखिए यहाँ पर अपनी ताकत से लोगों को बचाने का प्रयास कर रहा है और लोग उसका तिरस्कार कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो ग्रहण नहीं करते कि ये परमेश्वर के द्वारा भेजा गया कोई जन है। 30वीं आयत में जब पूरे 40 वर्ष बीत गए, 29 आयत में आप देखेंगे कि
जब लोगों को मालूम पड़ गया कि इसने मिस्री को मारा है और राजमहल में भी शायद खबर पहुंच गई कि उसने मिस्री को मारा, तो वो वहां से भागता है और भागकर कहाँ जाता है? मिद्यान देश में। 29 आयत में पढ़ रहा हूँ, मिद्यान देश में परदेशी होकर रहने लगा और वहां उसके 2 पुत्र उत्पन्न। मिद्यान देश की ओर भागे और जब 40 वर्ष वहां पर पूरे हो गए, ठीक है, जब 40 वर्ष वहां पर पूरे हो गए, तो अब 30 आयत में लिखा है, तो एक स्वर्गदूत ने सीनै पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। ध्यान दीजिए, एक बार और स्तेफनोस अपने सुनने वालों को याद दिला रहा है, परमेश्वर यरूशलेम में कैद नहीं है, परमेश्वर मंदिर के अंदर कैद नहीं है, परमेश्वर हमारे पिता मूसा से मिद्यान के जंगलों में सिनाई पर्वत पर, इससे पहले कि वो परमेश्वर का पर्वत कहलाया, वो उसे मिल चुका है, वहां उसे दर्शन दिए हैं। और इतना ही नहीं, उसने आदेश दिया, 33 में लिखा है, तब प्रभु ने उससे कहा, अपने पांवों से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। इस शब्द के अंदर मानो दर्द है, इस शब्द के अंदर व्यंग है, इस शब्द के अंदर चेतावनी है। मंदिर को वो पवित्र मानते थे, मंदिर को वो पूज्य मानते थे, मंदिर से वो खिलवाड़ करना नहीं चाहते थे। लेकिन स्तेफनोस कह रहा है, भाई तुम जिसे मंदिर कह रहे हो, जितना वो पवित्र है उतना ही सिनाई का पर्वत था, जहां पर परमेश्वर ने मूसा से बोला, अपने पैर की जूती निकाल, तो जिस जगह पर तू खड़ा है वो पवित्र है। एक शब्द रुकू यहाँ पर, आपके दिल से मैं बात करना चाहता हूँ। आप परमेश्वर को कैसे देखते हैं? आपके लिए परमेश्वर कहाँ रहता है? अपन कैसे बोलते मालूम? चलो चर्च चलते हैं या चर्च भवन चलते हैं। हमारे अंदर कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर एक भवन में है। नहीं, जितना परमेश्वर भवन में है उतना ही जहां आप ये संदेश सुन रहे हैं वहां पर भी मौजूद है। और जितना आपका परमेश्वर भवन के अंदर पवित्र है, सामर्थी है, छुटकारा देता है, वो सारे कार्य परमेश्वर अभी जहां पर यह संदेश आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वहां पर भी वो पवित्र परमेश्वर है। हमने परमेश्वर को, यहूदियों में ही नहीं, हमने भी परमेश्वर को अपने अनुभवों में कैद कर लिया है। कोई किसी कन्वेंशन में कैद है, किसी का परमेश्वर तो किसी के चर्च बिल्डिंग के अंदर कैद है, या तो किसी के वर्शिप स्टाइल के अंदर कैद है, या जब कोई विशेष गाना आता है तभी उनका परमेश्वर मानो आजाद होता है। यहूदियों से बात ही नहीं, स्तेफनोस मेरे से बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है। आपका परमेश्वर सीमित परमेश्वर नहीं है, वो हर जगह है और मुझे और आपको बुलाता है कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। 35 आयत में, जिस मूसा को उन्होंने ये कहकर नकारा था, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? हाकिम और न्यायी, ये शब्द यहाँ भी आया है और उसके अलावा 27 में भी आया है, हाकिम और न्यायी। ये सारे शब्द भरे हुए शब्द हैं, भारी शब्द हैं और यहूदियों से बात कर रहे थे। मुझे और आपको ये शब्द समझ में नहीं आएंगे, लेकिन यहूदी इतिहास से जुड़े हुए ये शब्द हैं, हाकिम और न्यायी। और अब 35 आयत में उसको नकारते हुए स्तेफनोस कहता है, जिस मूसा को उन्होंने ये कहकर नकारा था, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस स्वर्गदूत के द्वारा, जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था, भेजा। जिसको उन्होंने ठुकराया था उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर स्वर्गदूत के द्वारा, जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था, भेजा। मानो छिपे हुए अंदाज में यहूदियों से वो कह रहा है, जिस यीशु को परमेश्वर ने पृथ्वी पर भेजा उसको तुमने ठुकरा दिया, लेकिन ठुकराया हुआ मसीह ही मेरे और तुम्हारे उद्धार का कारण है। मैंने तो विश्वास कर लिया, अब तुम भी विश्वास करो। मानो वो ऐसा कह रहा है। अब देखिए 36 आयत में तीसरा 40 आपको मिलेगा, यही व्यक्ति मिस्र और लाल समुद्र और जंगल में 40 वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखा दिखा कर उन्हें निकाला है।
37 ये वही मूसा है जिसने इस्राएलियों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा। मूसा ने कहा था पुराने नियम के अंदर कि मुझसे एक भविष्यद्वक्ता परमेश्वर तुम्हारे लिए उठाएगा, और अब फिर उस कड़ी को यीशु से जोड़ने का प्रयास करते हैं। एक एक शब्द में स्तेफनुस यीशु की गवाही दे रहा है, उन शब्दों का प्रयोग करते हुए, उन प्रसंगों का प्रयोग करते हुए जिसको उसके सुनने वाले समझ पा रहे थे। आज के संदेश सुनाने वालों को, आज के गीत गाने वालों को, परमेश्वर की सेवकाई करने वालों को जरूरी है कि उनको जो अच्छा लगता है वो नहीं, उनके सुनने वालों को जो समझ में आ सके उस भाषा और शैली का प्रयोग कर कर प्रभु के दासों को, आराधकों को प्रभु यीशु की महिमा करनी है और उसकी गवाही पेश करनी। 39 आयत, परंतु हमारे बाप दादाओं ने उसकी मानना न चाहा, वरन उसे हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फेरे। उसकी सुनना न चाहा, न उस समय सुना, और स्तेफनुस कह रहा है न आज तुम सुन रहे हो। मेरी ये प्रार्थना है, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो आपका मन कठोर न करें। परमेश्वर जो अपने लोगों से बात कर रहा है उसको आप सुन सकें और परमेश्वर के जीवित वचन को अपने हृदय के अंदर स्वीकार कर सकें, क्योंकि ये वचन आपके अंदर नया जीवन लेकर आने की सामर्थ्य रखता है। 41 आयत की एक लाइन में आपको उठाकर बताऊंगा, उन दिनों में उन्होंने एक बछड़ा बनाकर उसकी मूरत के आगे बलि चढ़ाई, और ध्यान दीजिए क्या लिखा है, और अपने हाथों के कामों में मगन होने लगे। स्तेफनुस यहूदियों से बात कर रहा है, महासभा से, महायाजक से, और कह रहा है वे अपने हाथों के कामों में मगन होने लगे। मूर्ति बना दी उन्होंने, जबकि परमेश्वर ने मना किया था, लेकिन वे मूर्ति, न केवल मूर्ति बनाई, लेकिन अब अपने हाथों के कामों में मगन होने लगे। ये तो आज की चर्चा हो रही है, ऐसा लग रहा है। आज की तारीख में चारों तरफ लोग अपनी महिमा चाहते हैं। मैंने क्या किया, मैंने क्या शुरू किया, मैंने किसके लिए प्रार्थना किया, मेरी मिनिस्ट्री, मेरा चर्च, मेरे लोग, मेरी प्रार्थना की वजह से मैं वहाँ गया, इतने लोग आए, मैं यहाँ गया, ये किया। ये सारी चर्चाओं के बीच में आपको ये लाइन पढ़ने की जरूरत है, अपने हाथों के कामों में मगन होने लगे। अब 42 पढ़िए क्या लिखा है, अतः परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया कि आकाशगण को पूजें, जैसा भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में। जब मनुष्य परमेश्वर की महिमा लेता है तो परमेश्वर उस परिस्थिति को, उस हालात को छोड़कर अलग हो जाता है, और वो हालात उस पर हावी हो जाते हैं जो परमेश्वर की महिमा को छीनने का प्रयास कर रहा है। व्यक्तिगत अनुभव में भी कई बातों को परमेश्वर ने मुझे इस बात को लेकर सिखाया, और इसको मैं एक ही पंक्ति में आपको सौंपना चाहता हूं। ध्यान रखिए, परमेश्वर की महिमा को छूने का या लेने का प्रयास न करें, नहीं तो परमेश्वर मुझे और आपको क्या करेगा, त्याग देगा, हमें छोड़ देगा, मुंह मोड़ देगा। अब छिप छिप कर स्तेफनुस बात नहीं करेगा, धीरे धीरे वो अपने मन की बात खुलकर कहेगा और लोगों को और भी साफ साफ समझ में आने लगेगा, लेकिन ज्यादा देर वो संदेश नहीं दे पाएगा। आगे अपन देखते हैं। 44 आयत में लिखा है, साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादाओं के बीच में था, जैसा उसने ठहराया, जिसने मूसा से कहा, जो आकार तूने देखा है उसके अनुसार इसे बना। मूसा को भी परमेश्वर ने एक आकार दिया था, और उस आकार के आधार पर उसे वो जंगल में तंबू बनाना था। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आकार को निर्धारित करता है तंबू का, और मूसा को सौंपता है। आराधना का एक तरीका है, और वो तरीका परमेश्वर तय करेगा।
नए नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय की 24 आयत में लिखा है, आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना। वहां ऐसा नहीं लिखा है स्टेज होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, साउंड सिस्टम होना चाहिए, इतनी भीड़ होनी चाहिए, इतने लोग होने चाहिए, कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर ने जो तरीका ठहराया था उसके आधार पर, उस आकार के आधार पर मूसा ने तंबू को बनाया। उसी तंबू को हमारे बाप दादे पूर्व काल से पाकर यहोशू के साथ यहाँ ले आए। अब वो आया यहाँ ले आए, कहाँ पर? यरूशलेम पर। जिस समय को उन्होंने उन जातियों पर अधिकार पाया जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादों के सामने से निकाल दिया, और वो तंबू दाऊद के समय तक रहा। अब मूसा से छलांग लगाकर यहोशू, और उसके बाद अब देखिए सीधा दाऊद में वो आ रहा है। 46 में और आगे जाएगा वो। उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, अतः उसने विनती की कि वह याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाए। 47 परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया, परमेश्वर के लिए घर बनाया मेसोपोटामिया से लगाकर, यानी कि अब्राहम को परमेश्वर का दर्शन प्राप्त होता है। वहां से लेकर कसदियों के देश से निकलकर, मिस्र की गुलामी से लेकर, अब मिद्यान के पहाड़ियों से लेकर अब स्टेफनुस आगे आ रहा है, और आगे आते आते तंबू का जिक्र करता है, और तंबू का जिक्र करने के पश्चात अब सुलेमान तक वो पहुंच गया है। और वहां कहता है सुलेमान ने यरूशलेम में परमेश्वर के लिए घर बनाया। लेकिन वहां रुकता नहीं है। 48 आयत देखिए, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता। यशायाह 66 की पहली 2 आयतों को वो आगे लिखकर कहता है, परमेश्वर इतना महान है, इतना विशाल है कि तुम उसके लिए कितना भी खूबसूरत, कितना भी बड़ा, कितना भी भव्य मंदिर बनाओ, परमेश्वर उसमें नहीं रहता। यहूदियों को समझ में आ गया वो क्या कहना चाहता है। और उसके बाद 51 आयत में सीधा सटीक रूप से उनसे बात करते हुए कहता है, हे हठीले और मन और काम की खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। यहाँ पर तुम्हारे बाप दादे, पहले वो बात करता है तो बोलता है हमारे बाप दादा, अब वो यहाँ पर अपने वक्तव्य को बदलता है और कहता है तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसा तुम भी करते हो। भविष्यद्वक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। व्यवस्था तो मिली, परंतु तुमने उसका पालन नहीं किया। इस पूरे अध्याय में स्टेफनुस ये बात को प्रस्तुत कर रहा है कि परमेश्वर ने अपने अभिषिक्तों को भेजा, छुड़ाने वालों को भेजा, उनके पास अपने आदेश को भेजा, आज्ञाओं को दिया, लेकिन इन लोगों ने उसको त्याग दिया, उसका तिरस्कार कर दिया, परंतु अपने मन की इच्छाओं को पूरा करते हुए वे परमेश्वर की बातों से दूर होते चले गए, और जिनको परमेश्वर ने भेजा उसको वो मारते चले गए। ये 48 आयत जो है बड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहते। तो सवाल उठता है कहाँ रहता? और यहूदी लोग तो ये पूछना भी नहीं चाहते थे उससे, क्योंकि ये तो उनके लिए ईश निंदा के समान था। यहाँ पर तो स्टेफनुस ने मानो यह कह दिया, न कहते हुए ये कह दिया कि परमेश्वर इस मंदिर में नहीं रहता है। इसका जवाब एक चाहिए, कहाँ रहता? आप आगे देखेंगे। इसका जवाब देने के लिए या फिर उसके सुनने वालों को उद्धार का एक मौका देना स्टेफनुस चाहता था यदि, तो अभी उससे वो अवसर प्राप्त नहीं हुआ। और आगे लिखा है 54 आयत में, ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। ये कहते हुए समझ में आ गया ये प्रभु यीशु की बात कह रहा है। तो और भी वे क्रोधित हो गए और बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे, नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे।
जो ईश निंदा के अपराधी हुआ करते थे यहूदियों में, उनको शहर के बाहर ले जाया जाता था और उनको चट्टान की चोटी से धकेल दिया जाता था, और अगर वो इस धकेले जाने पर नहीं मरते तो उन पर पत्थर डालकर उनको मार दिया जाता था। इजराइल के मध्य में से ईश निंदा करने वालों को इस रीति से हटाना उनके लिए नियम, और अब वो नियम स्तिफनुस पर वे लागू करने वाले थे। यहाँ एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, सताव के मध्य में, मुश्किलों के मध्य में, जब सब कुछ विपरीत था, अनुकूल नहीं था, वहां पर स्तिफनुस के लिए लिखा है 55 आयत में, उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। मुझे और आपको भी केवल चर्च के अंदर नहीं, अच्छे गीतों को गाते समय ही नहीं, सब कुछ भला हो तब ही नहीं, लेकिन जब अनुकूल नहीं हो, सब कुछ प्रतिकूल हो, मुश्किल हालात हो, तब हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर की ओर देखने की जरूरत है। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे, स्वर्ग से हमें मदद मिलेगी, स्वर्ग से हमारे लिए परमेश्वर उपाय को करेगा। लेकिन यहाँ पर स्तिफनुस के लिए क्या उपाय हुआ मालूम? वो शहीद कर दिया गया। और आगे लिखा है, वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। यहाँ पर वो प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को दोहरा रहा था, और ये हमको भजन 31 के अंदर देखने को मिलता है। भजन 31 के 5 में लिखा है, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ, हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोड़ लेकर मुक्त किया है। हर यहूदी बालक रात को ये प्रार्थना करके अपने घर पर सोता था, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। और अब लूका स्तिफनुस की अंतिम घड़ी का वर्णन करते हुए इसी बात को यहाँ पर दोहराता है, और वह कहता है, प्रभु यीशु के समान, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगाना। आपको ये शब्द याद होंगे, प्रभु यीशु मसीह ने इन्हीं शब्दों का उपयोग किया था, और यह कहकर वह सो गया। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हर मसीही विश्वासी को यह जानना जरूरी है कि मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु शुरुआत है, मृत्यु निद्रा मात्र है। क्योंकि अगर रात को सोता है एक व्यक्ति तो सुबह वो उठता है। उसी प्रकार स्तिफनुस की भी गवाही है। ये बात को बताने के लिए स्तिफनुस इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगाना, कहते हुए सो जाता। और अब लूका यहाँ पर लिखता है, शाऊल उसके वध में सहमत था। एक व्यक्ति की कहानी को खत्म करते करते लूका यहाँ पर एक नई कहानी को शुरू कर रहा है। स्तिफनुस का अंत हो रहा है तो शाऊल का इतिहास शुरू होने पर है। कितनी खूबसूरत तरीके से लूका लिखता है कि जो पथराव करने जा रहे थे वे अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांवों के पास उतार कर रख कर जा रहे थे। ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं कि स्तिफनुस के संदेश को शायद शाऊल सुन रहा था, और अगर ये सच है तो आगे चलकर इस संदेश के आधार पर वो अपना जीवन प्रभु यीशु को देगा, और इसी प्रकार एक दर्दनाक अंत की ओर वो भी सेवा में आगे बढ़ेगा। ध्यान दीजिए, स्तिफनुस आत्मा से भरा हुआ था, विश्वास से भरा हुआ था, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था, सामर्थ्य था, चिन्ह और चमत्कार करता था। लेकिन अब देखिए उसका अंत निर्बलता में नहीं, लेकिन शक्ति के साथ आत्मा से भरे हुए तरीके में वो अपने जान को, अपने प्राण को वो त्याग रहा है। अब आप देखिए, स्तिफनुस का एक ही संदेश यहाँ पर अंकित है। एक ही संदेश में किसी ने भी उद्धार पाया हो ऐसा नहीं लिखा है। एक ही संदेश बोला और उसके बाद उसका अंत हो गया, लेकिन उस संदेश के अंदर परमेश्वर ने शाऊल को तैयार कर दिया, खड़ा कर दिया। मुझे इस बात की चिंता नहीं करनी है कि मैंने कितनी सेवा करी। मुझे तो केवल आज्ञाकारिता में रहना है, और परमेश्वर ने जो मुझे छोटा या बड़ा काम दिया है, सबके सामने का या गुप्त का काम दिया है,
प्रार्थना का या देने का, जाने का या छोड़ने का, लेकर आने का या बहुनाई की सेवा मुझे दी है। जो काम मुझे दिया है उसे मुझे वफादारी से करना है, क्योंकि जब मैं मेरे काम को पूरा करूंगा, परमेश्वर उसे कड़ी के समान इस्तेमाल करेगा और वो कड़ी दूसरे कड़ी से मिलेगी और ये कड़ी मिलकर परमेश्वर के राज्य को बनाएगी। स्तिफनुस 7 अध्याय के अंदर यहूदियों के इतिहास को प्रस्तुत करता है। अब्राहम से शुरू कर यूसुफ में आकर मूसा की बात को कहकर दाऊद और सुलेमान का जिक्र करते हुए वो कहता है कि तुमने इस जीवित परमेश्वर के भेजे मसीहा को तिरस्कार कर दिया है। और इतना कहता है, उस पर पत्थरवाह होता है और वो मरते मरते प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को कहते हुए अपने प्राण को त्यागता है। वो कहता है, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। और ये कहकर सो गया। शाऊल उसके वध में से था। प्रार्थना के साथ एक बार और इस अध्याय को पढ़िए। पवित्र आत्मा आपको अनुग्रह देगा कि आप भी वचन और कर्म में सामर्थ्य हो जाए। आपके संदेश में प्रभु का कार्य भरा रहे, उत्साह के साथ प्रभु की सेवा निरंतर करते रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे।